वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये प्ले है, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में आज का जो प्ले है ये विक्टोरियन एरा से बिलोंग करता है। सेकेंडली इसके अंदर एक मेजर इशू डिस्कस किया गया है विक्टोरियन सोसाइटी का, मीन्स के प्रोस्टिट्यूशन का जो प्रोफेशन है उसको डिस्कस किया गया है कि विमेन को ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना होता है या फिर उनको ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं उनकी लाइफ में कि उन्हें जो है वो प्रोस्टिट्यूट करना पड़ता है या फिर ख़ुद को जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करवाना पड़ता है सोसाइटी से। देन वो जो अपनी बेसिक नीड्स हैं उनको जो है वो फुलफ़िल कर सकती हैं, या फिर उनकी जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं या फिर उनकी जो फैमिली होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उनको जो है वो बेसिक प्रोफेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, बेसिक जॉब्स जो है वो नहीं दी जाती। देन जो है वो उनको एक जो सेक्सुअल वर्क है वो बहुत इजी लगता है, इजी टू अप्रोच लगता है, और ये लगता है कि इससे जो है वो हमारा फाइनेंस जो है वो बेटर हो जाएगा। और देन जो है वो वुमेन जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती हैं, और मॉरली अगर हम लोग सेक्सुअली बात करें, मॉरली हेल्थ इश्यूज़ ईटीसी ये सभी जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और वुमेन को जो है ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में भी बात करें तो प्रोस्टिट्यूट करना जो है वो अभी भी जो है वो कोई एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं जो है वो हमारी सोसाइटी में कंसीडर किया जाता है। हमारी सोसाइटी में आज भी इसको एक इवल प्रोफेशन जो है वो कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर जो है वो वुमेन को जो है वो इवल आइज से देखा जाता है जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करती हैं। बट इसके बिहाइंड जो है वो कोई भी रीज़न जानने की कोशिश हमेशा से नहीं करता है कि ऐसी क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के वुमेन को जो है वो बाहर निकलना पड़ा और उसको जो है वो प्रोस्टिट्यूट के प्रोफेशन को जो है वो ज्वाइन करना पड़ा। क्या उसको गवर्नमेंट, क्या उसकी जो फैमिली उसको वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसकी जो बेसिक जॉब्स हैं, उस जितने भी हमारी कंपनीज़ हैं, जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, वो उनको ऐसी जॉब दे ही नहीं सके कि वो जो अपना एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन उसको चूज़ कर सकती। उन वुमेन्स को प्रोस्टिट्यूशन का ही प्रोफेशन चूज़ करना पड़ा और अपनी जो लाइफ की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन, ताकि हमें जो मेजर थीम है वो हमारे माइंड में आ जाए कि जो प्ले है ये इसके अंदर जो स्टोरी है उसमें हमारे राइटर ने किस थीम को डिस्कस किया है, या फिर जो विक्टोरियन सोसाइटी है उस टाइम की वो किस टाइप की थी, उस टाइम पे वुमेन की क्या रिस्पेक्ट थी, उनको कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल थे और वो किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो मेंटेन कर रही थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिनकी बर्थ हुई थी 26 जुलाई 1856 में, इनकी डेथ हुई थी 2 नवंबर 1950 में। इनका जो निकनेम था वो बर्नार्ड शॉ था और ये आयरिश प्ले राइट थे, क्रिटिक थे, पॉलेमिस्ट थे एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न थिएटर पर, कल्चर पर, पॉलिटिक्स पर। वो 1880 से स्टार्ट होता है और उनकी डेथ तक जो है वो रहता है। इन्होंने 60 प्लेज लिखे जिसमें बहुत से इनके फेमस वर्क्स इंक्लूड हैं। मैन एंड सुपरमैन 1902 में आया था, पिग्मेलियन आया था 1913 में, एंड सेंट जोआन 1923 में। इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्ले का डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टोरियन इंग्लैंड को डिस्कस करते हैं। विक्टोरियन इंग्लैंड में प्रोस्टिट्यूशन जो है वो उसको एक मेजर प्रॉब्लम लिया जाता था। या फिर सोसाइटी के अंदर मोस्ट प्रेसिंग जो प्रोफेशन था वो प्रोस्टिट्यूशन का था। इसको जो है वो मॉरली करप्ट कंसीडर किया जाता था। इसको जो है वो सेक्सुअली भी जो है वो इलीगल जो है वो कंसीडर उस टाइम पे किया जाता था। और जो वुमेन हैं वो अपने जो ओनली सेक्स की जो एक्टिविटी है वो तभी कर सकती थी जब उनकी जो है वो मैरिजेस हो जाती थी। तो ये कुछ लेबल्स थे उस टाइम पे सोसाइटी में। अब क्या होता है कि जब विक्टोरियन इंग्लैंड की वुमेन्स प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफेशन अडॉप्ट करती हैं, उनको मॉरली करप्ट भी कंसीडर किया जाता है, इसको इलीगल भी माना जाता था उस टाइम पे। अब क्या हो रहा था कि सेक्सुअली डिजीज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई थी। इवन के जो मैरिड कपल्स थे, मेल्स जो थे वो उन फीमेल्स के पास आते थे जो कि प्रोस्टिट्यूट करती थी, और उन मेल्स की वजह से उनकी वाइफ्स में भी ये डिजीज़ जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही थी। अब 1864 में इसी डिजीज़ का एक एक्ट आता है और पुलिस को फोर्स किया जाता है जिस वुमन को भी सस्पेक्ट किया जाए कि वो किसी ना किसी प्रोस्टिट्यूशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसका मेडिकल चेकअप हो। अगर उसके अंदर सेक्सुअली कोई डिजीज़ ट्रांसमिट है
तो उसको जो है वो कुछ टाइम के लिए कैद कर लिया जाए। देन जब वो क्योर हो जाए या फिर उसकी हेल्थ इश्यूज ख़त्म हो जाएं, उसको जो है वो फ्री कर दिया जाए। हमारा सबसे पहला करेक्टर है वो है वीवी वॉरेन का करेक्टर। वीवी वॉरेन जो कि क्लेवर, वेल एजुकेटेड, सीरियस माइंडेड और एम्बिशियस 22 ईयर्स की गर्ल है। और इसने जो अपनी मोस्टली एजुकेशन है वो बोर्डिंग स्कूल से ली है। और इसका इसकी मदर के साथ वैसा कोई कनेक्शन नहीं है क्लोज, क्योंकि मदर से हमेशा से डिस्टेंस पर रहने की वजह से इसका जो माइंड है, इसकी जो इमोशंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं अपनी मदर से। नेक्स्ट आता है हमारे पास करेक्टर किटी वॉरेन का। किटी वॉरेन जो है वो एक फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट है और इसका एक ब्रोथल भी है। ब्रोथल जहाँ पे ये डिफरेंट प्रोस्टिट्यूट्स को रखती है और उनको जो है वो पे करती है, उनसे जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ये करवाती है। नेक्स्ट करेक्टर है फ्रैंक गार्डनर, एक हैंडसम क्लेवर 20 ईयर्स का बॉय जो कि इसकी विश है कि एक रिच वुमन से जो है वो मैरी करे और उसके बाद जो है वो अपनी एक लग्जरियस लाइफ जो है वो स्पेंड करे। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास परेड का करेक्टर, जो कि एक सेल्फ प्रोफेस्ड आर्टिस्ट है और इसकी जो एज है वो मिडिल एज ये मैन है। और ये मिसेस वॉरेन का जो है ये ओल्ड फ्रेंड है और ये मिसेस वॉरेन के बिजनेस के बारे में क्लेम करता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट करेक्टर है सर जॉर्ज क्रॉफ्ट, जो कि एक अरिस्टोक्रेट्स हैं और जो एक ड्रिंकिंग मैन भी हैं। नेक्स्ट करेक्टर है रेवरेंड सैम गार्डनर, जो कि फ्रैंक के फादर हैं। और नेक्स्ट करेक्टर है लिज की आंट हैं और ये भी प्रोस्टिट्यूट करती हैं। प्ले की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट 1 स्टार्ट होता है जहाँ पे विवी और प्रेड, जो कि एक अनार्किस्ट है और विवी के मदर का ओल्ड फ्रेंड भी है, ये यहाँ पे दोनों अनकन्वेंशनल करेक्टर्स हैं और एक दूसरे को यहाँ पे प्रेज कर रहे होते हैं। मीन्स कि इनके आपस में डिस्कशंस हो रहे होते हैं, इनकी डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती हैं एक्ट 1 में, जिसमें लाइफ डिवोटेड टू स्टडीज़ वर्सेस वन डिवोटेड टू कल्चर एंड द आर्ट्स। मीन्स कि एक ने जो है वो अपनी सारी लाइफ एजुकेशन में स्पेंड की हो और एक पर्सन जिसने जो है अपनी सारी लाइफ कल्चर एंड आर्ट्स को दी हो। इनकी जो है ना वो कॉन्वर्सेशन अब चल रही होती है। देन वो मिसेस वॉरेन की तरफ आ जाते हैं, विवी की मदर। अब जो विवी की मदर हैं उसके बारे में विवी को थोड़े से सीक्रेट्स पता चलते हैं, जिनको वो सोचती है अपने माइंड में कि वो अपनी मदर के अगेंस्ट यूज़ करेगी, क्योंकि इसकी मदर जो है वो इसके हर काम को ऑन करना चाहती हैं, इसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हैं। थोड़ी सी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम लेने के लिए अपनी मदर के अगेंस्ट जाना चाहती है विवी। मिसिस वॉरेन, सर जॉर्ज क्रॉफ्ट, अब ये सभी जो है ना गार्डन में आ जाते हैं। ये उस गार्डन में आते हैं जो कि विवी ने रेंट पे लिया होता है, क्योंकि विवी एक इंडिपेंडेंट गर्ल है तो उसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि वो ये सब चीज़ें जो है वो ऑन कर सकती है। मिसिस वॉरेन और विवी जो है वो कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों जो मैन होते और प्रेड, इन दोनों के आपस में डिस्कशन होती है। सर जॉर्ज जो है वो प्रेड से विवी के फादर के बारे में क्वेश्चन करते हैं। प्रेड कहता है कि मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ। देन जो सर जॉर्ज हैं वो अपनी डिज़ायर बताते हैं विवी को लेकर कि मुझे जो है वो विवी जो है बहुत पसंद आई है। वहीं पे जो है वो फ्रैंक गार्डनर भी आ जाता है, जो कि विवी का फ्रेंड भी है और लोकल रेवरेंड का जो है ये सन है। और वो यहाँ पे प्रेड के साथ आता है, तो प्रेड जब है वो उसको वेलकम करता है फ्रैंक को। फ्रैंक जो है वो प्रेड के साथ जो है विवी के बारे में अपना लव जो है वो कॉन्फेस करता है। देन जो है ये कॉटेज में होते हैं, वहाँ पे फ्रैंक के फादर आ जाते हैं और वो फ्रैंक को कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ जो है वो प्रूफ नहीं होगी, क्योंकि विवी के पास इतनी वेल्थ नहीं है और इतनी वेल्थ ना होने के लिए इस बेस पर ही जो है वो तुम्हें इससे शादी जो है वो नहीं करनी चाहिए। देन जो है वो एक्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। मिसिस वॉरेन और जो फ्रैंक हैं ये एक दूसरे से फ्लर्ट में इंगेज होते हैं कॉटेज में और एक दूसरे से किस करते हैं। मिसिस वॉरेन जो है वो फ्रैंक को अलाउ करती हैं कि तुम जो है ना विवी के साथ अपना लव जो है वो उसको परस्यू करो। फ्रैंक उनको बताता है कि मैं ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हूँ। वहीं पे जो है वो क्रॉफ्ट्स भी आता है और मिसिस वॉरेन को कहता है कि मैं जो है वो विवी से मैरी करना चाहता हूँ। बट जो है वो मिसिस वॉरेन जो है वो इसको मना कर देती हैं और वहीं से जो है सर जॉर्ज गुस्से में चले जाते हैं। जो है वो विवी अपनी मदर के प्रोफेशन को डिस्कस करती है कि एक्चुअली में इसकी मदर क्या काम करती थी, इतनी वेल्थ कैसे उनके पास आई, उन्होंने इसकी एजुकेशन इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया और इसके फादर कौन है। मिसिस वॉरेन जो है वो अपसेट हो जाती हैं इन सभी क्वेश्चंस पर और देन जो है वो विवी को रिवील करती हैं और उसके फादर के बारे में बताती हैं कि वो अपने फादर से कभी नहीं मिली है और अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताती हैं। मिसिस वॉरेन बताती हैं कि इसके चाइल्डहुड में ये बहुत ज़्यादा पुअर थी
और उसी पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन का जो प्रोफेशन है इसको ज्वाइन किया। और उन्होंने जितनी भी वीवी को एजुकेशन दिलवाई है वो उसी की बेस पे दिलवाई है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट से इनको जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी, इसी वजह से ये जो है वो इसको अच्छी एजुकेशन दे सकी। वीवी को जब ये बातें सब पता चलती हैं तो वो अपनी मदर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। देन आता है एक्ट 3। फ्रैंक और उसके फादर जो हैं वो अगेन आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं कि तुम्हें जो है वो वीवी से मैरिज नहीं करनी चाहिए। वहीं पे प्रेड आ जाता है जो कि फ्रैंक को बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करता है कि तुम्हें अपने फादर को जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। वीवी और मिसेस वॉरेन जो हैं उसके बाद चर्च जाते हैं सभी लोग मिलकर, वहाँ पे इनके आपस में डिस्कशंस होती हैं। वीवी और फ्रैंक जो है ये एक दूसरे के साथ आते हैं। वीवी एंड फ्रैंक जो है वो एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं। फ्रैंक जो है वो आर्ग्यू करता है वीवी का जो उसकी मदर की तरफ एटीट्यूड है। वहीं पे सर जॉर्ज आते हैं, इनको इंटरप्ट करते हैं और सर जॉर्ज जो है वो वीवी को प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए, लेकिन जो वीवी है वो रिफ्यूज़ कर देती है। देन जो जॉर्ज सर हैं वो यहाँ पे रिवील करते हैं कि मिसेस वॉरेन जो है वो उनका एक ब्रोथल हाउस है और वो जो है इसके बिजनेस पार्टनर हैं उसमें। फ्रैंक जो है वो उस टाइम पे सर जॉर्ज बहुत गुस्सा आता है। वीवी और फ्रैंक जो है उनको ये भी बताता है कि आप हाफ सिबलिंग्स हो। फ्रैंक जो है वो यहाँ पे अगेन वीवी के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करता है, बट जो वीवी है वो उसको डिस्गस्ट फीलिंग्स आती हैं और वहाँ से वो चली जाती है। स्टार्ट होता है प्ले का, जिसमें जो वीवी है वो सिटी वापस चली जाती है। फ्रैंक जो है वो उसको फॉलो करता है और जो वीवी है अब इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है, क्योंकि इसको पता चल जाएगा ये हाफ सिबलिंग्स हैं और जो इसकी फीलिंग्स हैं उसको जो है वो अगेन एंड अगेन निगेट करती है। उसके बाद वीवी जो है वो फ्रैंक के साथ जब भी फ्लर्ट करने की भी कोई ट्राई करे तो वो उसको डिस्टेस्टफुल लगता है, क्योंकि इनका चाइल्डहुड जो है वो इकट्ठे गुजरा है इस वजह से। प्रेड आता है और उसको वीवी को कहता है कि मैं इटली जा रहा हूँ, मेरा वहाँ का ट्रिप है, और उसको लास्ट बार कन्विंस करने आता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। वहीं पे जो है वो वीवी इन दोनों को बताती है, प्रेड और फ्रैंक को, कि इसकी मदर जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट है और उनका एक ब्रोथल हाउस है जहाँ पे वो लोग प्रोस्टिट्यूशन करती हैं। फ्रैंक एंड प्रेड की अगेन डिस्कशन होती है कि अब जो है वो इससे जो है वो मैरिज नहीं करना चाहता है वीवी से, क्योंकि इसकी मदर एक प्रोस्टिट्यूट है और उसको वैसी वेल्थ नहीं चाहिए। यहीं से हमें पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूशन का जो प्रोफेशन है उसको कितना मॉरली करप्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है, या फिर उसको बहुत ही बैड कंसीडर किया जाता था विक्टोरियन सोसाइटी में। वीवी जो है वो देन अपनी मदर के साथ डिस्कशन करती है और अपनी मदर को कहती है कि मुझे जो है वो आपके पैसे नहीं चाहिए, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उस मुझे पता चल चुका है कि आपका और सर जॉर्ज का जो है एक बिज़नेस है जिसमें आप ब्रोथल्स को जो है वो रन करते हैं, या ब्रोथल हाउस है आप उसको रन करती हैं। और देन जो है ये अपनी एक इंडिपेंडेंट और एक एजुकेटेड लाइफ जो है अब उसको फ्रीडम के साथ स्पेंड करना चाहती है। इसकी मदर जो है वो बहुत डिसहार्ट होती हैं और यहाँ पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। इस प्ले में जो है वो हमें मेजर जो थीम्स हैं वो सेक्सुअलिटी के मिलते हैं, मोरालिटी के मिलते हैं, हमें विक्टोरियन एज का पता चलता है, विक्टोरियन इंग्लैंड किस टाइप का था उस टाइम पे पता चलता है, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन उसका थीम मिलता है, एंड इंटर जनरेशनल जो थीम है वो हमें इसमें मिलते हैं। अगेन जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री वुमेन को इतने राइट्स देना स्टार्ट कर दे, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देना स्टार्ट कर दे, तो कभी भी ये मॉरली करप्ट प्रोफेशन जो है वो उसको ज्वाइन ना करें। यहाँ पे ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है वो उसको ज्वाइन ना करें, और अपनी ब्यूटी को, अपनी प्योरिटी को जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।